हेलो दोस्तों, ये आप कमेंट नीचे देख रहे हो क्या भाई? आप जब सिग्नल तोड़ते हो तो उसका आपको भी फ़ाइन आता है। तो भाई देखिए, यहाँ पे रूल सारे लोगों के लिए सेम है, या लोकल का हो या फिर किसी भी कंट्री का हो। और मैं कोई यहाँ पे स्पेशल नहीं हूँ जो मुझे फ़ाइन नहीं आएगा। यहाँ पे कोई आपको सुरता या फिर पुलिस या फिर सीआईडी आपको फ़ाइन नहीं देती है। वो वहाँ पे सिग्नल के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं। अगर आप सिग्नल को जंप करते हो, रेड सिग्नल, तो आपको ऑटोमेटिक फ़ाइन आ जाता है। उसमें कैमरा फ्लैश करेगा, आपका फ़ोटो ले लेगा। तो यहाँ के कैमरे जो हैं वो आपको 100 मीटर से 200 मीटर की रेंज तक अगर आप जा रहे हो तो आपका फ़ोटो ले लेंगे। अगर आप ओवर स्पीड हो, जैसे 80 का रोड है, उस पे आप 85 की स्पीड में जा रहे हो, 90 की स्पीड में जा रहे हो, तो उसमें आपको फ़ाइन आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी स्पीड में हो, उसी स्पीड के हिसाब से आपको फ़ाइन आता है। अब सिग्नल के ऊपर क्या होता है, 4 कैमरे लगे होते हैं, मतलब चारों तरफ, चारों दिशाओं में। आप जिधर से जा रहे हो वहाँ पे लगा होगा, उधर से बंदा आता है उधर भी लगा होता है, मतलब चारों तरफ 4 कैमरे बड़े बड़े लगे होते हैं। तो आप जैसे ही सिग्नल को जंप करोगे, आपका तुरंत फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होने के बाद में आपका 2000 का फ़ाइन आता है। सिग्नल जंप करने का 2000 का फ़ाइन है, जो हमारे इंडिया में बनता है 50,000 रुपये। सिर्फ 50,000 ही फ़ाइन नहीं है, अभी और सुनो इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है इनाम में। देखिए, 2000 आपका फ़ाइन हो गया सिग्नल जंप करने का। 30 दिन के लिए बाइक पुलिस स्टेशन में खड़ी होगी। अगर आप बाइक खड़ी नहीं कर रहे हो तो उसको छुड़वाने का भी आपको 2000 दिरहम देना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 4000 दिरहम। तो 4000 दिरहम हमारे इंडिया के बनते हैं 1 लाख रुपए। तो सिर्फ सिग्नल जंप करने का फ़ाइन 1 लाख रुपए है यूएई के अंदर। तो यहाँ तो भाई गलती से भी आप सोच भी नहीं सकते हो भाई कि हम यहाँ से सिग्नल तोड़ दें। जैसे अपने इंडिया में नॉर्मल क्या होता है, हम लोग खड़े होते हैं सिग्नल के ऊपर, देखा कि काफ़ी टाइम हो गया सिग्नल खुल नहीं रहा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, बस बाइक को घुस दिया बीच में, कैसे ना कैसे करके निकल गए। क्योंकि वहाँ पे जो कैमरे लगे होते हैं वो छोटे वाले कैमरे लगे होते हैं ऊपर से, और उसमें भी पता नहीं चलता है कि कौन सा चल रहा है कौन सा बंद है, चल भी रहे हैं या फिर सारे के सारे ख़राब हैं। अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो हो सकता है आपको चालान वालन दे दे, वो भी 100-200 दे के बात ख़त्म हो जाती है, वरना चालान वगैरह फ़ाइन वगैरह नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, ये यूएई है, ये दुबई है। यहाँ के रूल्स एकदम हमारी इंडिया से बहुत अलग हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट आओगे, आप यहाँ पे बाइक या कार बगैर लाइसेंस के नहीं चला सकते, विदाउट लाइसेंस आप चलाओगे उसका भी आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो 4000 आपके सिग्नल जंप करने का फ़ाइन हो गया। और इसमें आपको 12 ब्लैक पॉइंट भी मिलते हैं। 12 ब्लैक पॉइंट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आपको जब लाइसेंस मिलता है तो उस पर 24 ब्लैक पॉइंट होते हैं। ठीक है, 24 ब्लैक पॉइंट होते हैं। अगर आपने एक बार सिग्नल तोड़ दिया तो आपके 12 ब्लैक पॉइंट बचे, 12 आपके चले गए, आपको 12 ब्लैक पॉइंट मिल गए, अब 12 बचे। ठीक है, अगर आपने फिर दोबारा कभी गलती से तोड़ दिया तो आपके 24 ब्लैक पॉइंट हो गए। अब आप अपना सामान उठाइए, अब आप इंडिया जा सकते हो। अब आपका लाइसेंस रद्द हो गया, लाइसेंस आपका ख़त्म हो गया। तो यहाँ के ऐसे रूल्स हैं। तो यहाँ पे भाई गलती से भी हम लोग ऐसी मिस्टेक नहीं करते हैं। दूर से ही देखते हैं कि अगर ग्रीन वाला ब्लिंक कर रहा है तो पहले अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, पहले ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बगैर हेलमेट के बाइक चलाने पे कितना फ़ाइन है? 500 दिरहम का फ़ाइन है, जो हमारे इंडिया में बनता है 9000 रुपये। तो 9000 का फ़ाइन है सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चला रहे हो, बाइक बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हो, उसमें भी आपको 4 ब्लैक पॉइंट मिलेंगे। अगर आप गलत दिशा में चला रहे हो, गाड़ी लहरा के चला रहे हो, या फिर कभी इस ट्रक में कभी उस ट्रक में बगैर इशारे के, मतलब जो डिपर हम लोग बोलते हैं उसको यहाँ पे इशारा बोलते हैं। अगर आप बगैर डिपर के बाइक को फिर कहीं लेफ़्ट ले जा रहे हो, कहीं राइट ले जा रहे हो, क्या फिर कट मार रहे हो, तो इस तरीके से चलाने पे आपको 600 दिरहम का फ़ाइन पड़ेगा। इसमें भी आपको 4 ब्लैक पॉइंट मिलते हैं। और नो एंट्री, जैसे कहीं पे नो एंट्री है, वहाँ पे बोर्ड लगा है नो एंट्री का, आपने देखा कि कोई भी नहीं है, शॉर्टकट मार देते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे भी भाई कैमरे लगे होते हैं, खुफिया कैमरे लगे होते हैं। अगर कैमरे नहीं है, अगर कहीं सीआईडी खड़ी हुई है तो सीआईडी भी आपका फ़ोटो ले लेगी, सीआईडी भी आपको फ़ाइन दे देती है। यहाँ पे पता नहीं चलता कि सीआईडी किस गाड़ी में जा रही है और कैमरे कहाँ पे लगे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फ़ाइन आ जाता है। क्योंकि नो एंट्री का फ़ाइन मुझे आया था 950 दिरहम। ठीक है, 950 दिरहम मुझे फ़ाइन आया था नो एंट्री का। कि यहाँ के रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा। अगर आप रूल्स को क्रैक करते हो, आप रूल्स तोड़ते हो यहाँ के, तो आपको मोटा फ़ाइन देना पड़ेगा।
अगर आप दुबई में एज अ बाइक राइडर तलाबात के काम करने के लिए सोच रहे हो, आने की सोच रहे हो, या फिर इधर हो और नए राइडर हो, अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप सेफ में बाइक चलाएं। अगर 80 का रोड है तो 70 चलें, 75 चलें। 90 का रोड 100 का रोड है तो आप 90 चलें, 85 चलें, 80 चलें। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखो तो आपको फ़ाइन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़ाइन खाया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में लगभग 55,000 के करीब इंडियन करेंसी के हिसाब से मैंने फ़ाइन खाया, वरना 2200 दिरहम का मैंने इधर फ़ाइन पे किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें मुझे 80 की स्पीड के मैंने बाइक चलाई थी। 80 वाली रोड पे मैंने 90-85 के समथिंग चलाई थी, तो उसका मुझे फ़ाइन आया था। 85 के समथिंग चलाई थी तो उसका मुझे फ़ाइन आया था। 3-4 कैमरे उसके लगे थे, उसके अलावा नो एंट्री का कैमरा लगा था। और एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मैंने बाइक को कार में पीछे से मार दिया था, तो उसका मुझे 500 दिरहम फ़ाइन आ गया था। तो टोटल समथिंग मुझे 2200 दिरहम के करीब फ़ाइन आया था, जो कि हमारे इंडिया का लगभग 55,000-57,000 के करीब में बनता है। तो अगर आप नए राइडर आ रहे हो दुबई में काम करने के लिए, या फिर इधर हो काम कर रहे हो, तो अपनी स्पीड लिमिट को मेंटेन रखो और यहाँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके काम करो। बढ़िया बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फ़ाइन ऐसे नहीं आता है। जब हम लोग रूल्स को तोड़ते हैं, रूल ब्रेक करते हैं, तभी जाके हमको कहीं फ़ाइन पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।